बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर से प्रीवियस लेक्चर की बात की तो उसके अंदर हमने बेसिकली गाज़िस लॉ और गाज़िस लॉ थ्रू इर्रेगुलर सरफेस को डिस्कस किया था। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डू यू नो, उसको क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। ठीक है, तो स्क्रीन की तरफ मूव करें तो देखते हैं कि आज के हमारे पास टॉपिक क्या है। ठीक है, टॉपिक में हमारे पास एक जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डू यू नो के रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझा देंगे बेसिकली क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। अब लिखा हुआ है कि एयरलाइन एयरबस A30 380 flew through a storm when 500 people were on the board but none of them was injured. Why? ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एक एयरलाइन थी। अब एयरलाइन थी, उसका नाम क्या था? एयरबस। ठीक है, अब उस एयरबस का जो जहाज का नाम था वो A380 था। ठीक है, फ्लू थ्रू अ स्टॉर्म। ठीक है, वो जहाज उड़ा था। ठीक है, एकदम उस पर थंडरस्टॉर्म, यानी जो लाइटिंग नहीं होती जब मतलब कि जब बारिश हो रही थी तो जो थंडरस्टॉर्म होता है उसका अटैक हुआ उसके ऊपर। When 500 people were on the board, यानी कि जब वो जहाज गुजर रहा था तो उसके ऊपर थंडरस्टॉर्म का अटैक हुआ जिसके अंदर 500 पीपल थे बट नॉन ऑफ देम वाज इंजर्ड। लेकिन जब उसके ऊपर अटैक हुआ तो उसमें से कोई बंदा उसमें जो है वो इंजर्ड नहीं हुआ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है हमने, वाई। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात की जाए तो ये एयरलाइन एयरबस A380 ये बेसिकली अपने दौर का जो है वो सबसे बड़ा जहाज था। ठीक है, तो बेसिकली ये बात हो रही है सन 2007 की। 2007 में जो है वो जो एयरलाइन एयरबस A380, ठीक है, जिसके अंदर उस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा पैसेंजर उठाने की कैपेसिटी थी, वो ट्रैवल कर रहा था 2007 में फ्रॉम सिंगापुर टू ऑस्ट्रेलिया। तो वो सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। तो रास्ते में जब वो जो फ्लाई कर रहा था तो उसके ऊपर जो है वो अचानक जो है थंडरस्टॉर्म का अटैक हुआ। अब जब उसके ऊपर थंडरस्टॉर्म का अटैक हुआ तो उसके अंदर 500 पैसेंजर थे। ठीक है, तो 500 पैसेंजर थे लेकिन उनमें से कोई बंदा भी इंजर्ड नहीं हुआ। हम एक्सप्लेन करेंगे वाई। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात की जाए जहाज के जो एक्सटर्नल पार्ट की बात की जाए, जैसे यहाँ पे जहाज बना हुआ है तो जहाज का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, ठीक है, वो बेसिकली किसका बना होता है? वो बना होता है मेटल का। ठीक है, यानी द external part of airplane is made up of a metal। ठीक है, वो किससे बना होता है? मेटल से। ठीक है, द मेन पार्ट ऑफ एयरप्लेन इज फ्यूजलेज। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी है कि जो मेन पार्ट होता है एरोप्लेन का वो क्या होता है? फ्यूजलेज। अब फ्यूजलेज को बेसिकली बोलते हैं ये फैराडे केज है। ठीक है, यानी फैराडे के ऑपोजिट काम करता है। बेसिकली इसको फैराडे केज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? बेसिकली ये ब्लॉक करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को। ब्लॉक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड। अब जब मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी, यानी पहली लाइन आपको पता चल गई कि एक्सटर्नल पार्ट ऑफ एरोप्लेन इज मेड अप ऑफ अ मेटल, यानी जो एरोप्लेन का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, जो उसका आउटर सरफेस होती है, वो सारी की सारी बनी होती है मेटल से। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट लिखा है कि द मेन पार्ट ऑफ एयरप्लेन इज फ्यूजलेज, यानी जो मेन पार्ट होता है एरोप्लेन का वो क्या होता है? फ्यूजलेज। अब ज़हन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फ्यूजलेज, यानी फ्यूजलेज एरोप्लेन का कौन सा पार्ट होता है? तो बेसिकली जो मेन पार्ट होता है, यानी जो ये यहाँ पे एक्सटर्नल पार्ट बना हुआ है ये वाला। ठीक है, यानी जो जहाज आपको मैं ये जो एरोप्लेन आपको नजर आ रहा है, अब जो इसका आउटर पार्ट है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, विंग के अलावा जो पार्ट उसको बोलते हैं फ्यूजलेज है। ठीक है, अब ये क्या है? इस पार्ट को बोलते हैं फ्यूजलेज।
अब फ्यूजलेज का काम क्या होता है कि वो काम करता है, उसको बेसिकली बोला जाता है कि ये फैराडे केज है। अब फैराडे केज बोल रहे हैं तो बेसिकली फैराडे केज मीन वो ब्लॉक करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट ये ब्लॉक करे फैराडे केज को तो बेसिकली हम कहेंगे कि इसके अंदर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रही, नो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, यानी ना उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है इनसाइड आ बैटल शेल, ठीक है। यानी जो नेक्स्ट लाइन लिखी है उसके अंदर नो इलेक्ट्रिक फील्ड नो पोटेंशियल डिफरेंट इनसाइड अ मेटल शेल, ठीक है। तो अब यहां तक मैं आपको बेसिकली एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं कि बेसिकली ये जहाज क्रैश क्यों हुआ था। तो हमने बात की है कि जो बेसिकली एयरलाइन A380 जो है वो 500 पैसेंजर को लेके सिंगापुर से जा रही थी ऑस्ट्रेलिया, उस पर थंडरस्टॉर्म का अटैक हुआ है। तो वो बेसिकली जो है वो उसके अंदर किसी भी पैसेंजर को जो है वो कोई इंजर्ड नहीं हुआ। बेसिकली वो इंजर्ड क्यों नहीं हुआ कि हमने क्या है कि जो बेसिकली जो एरोप्लेन का मेन पार्ट होता है वो होता है फ्यूजलेज, ठीक है, जो कि बना होता है मेटल से, ठीक है। अब फ्यूजलेज काम करता है एज अ फैराडे केज, यानी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ब्लॉक करता है। यानी वो किसी भी लेट्स सपोज कोई इलेक्ट्रिक वसल या करंट जो बाहर बन रहा है, ठीक है, वो उसको अंदर नहीं आने देता। तो बेसिकली जो है वो नो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा है नेक्स्ट लाइन, नो इलेक्ट्रिक फील्ड नो पोटेंशियल डिफरेंस, वो फ्यूजलेज अलो ही नहीं करता कि वो जहाज के अंदर आ जाए, ठीक है। यानी उस मेटल सरफेस से वो ब्लॉक होके वापस जो है वापस चला जाता है, यानी वो उसको अंदर नहीं आने देता। तो लिखा हुआ है कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड नो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इनसाइड अ मेटल शेल, वो इनसाइड मेटल शेल के अंदर नहीं आ सकता। सो अगर देखा जाए तो सो मेटल इज वन ऑफ a safest place for a thunder storm, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन लिखिए कि हमारे पास क्या बेसिकली कि मेटल मेटल जो सबसे अच्छी प्लेस है थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए, ठीक है। तो आपको एक पहले क्वेश्चन भी लिखाया था कि हमारे पास जो है थंडरस्टॉर्म से कैसे बच सकते हैं। तो हमने कहा था कि जो है रिमेन लो, यानी निचली सतह पर रहें, ठीक है, दरख्त से दूर रहें क्योंकि दरख्त पे उस वक्त बन रहा होता है पॉजिटिव चार्ज और क्लाउड का पता नेगेटिव चार्ज, उन्हें अगर अटैक करके उसे फेंकते हैं तो इससे जो है वो बेसिकली क्या होता है कि वो थंडरस्टॉर्म से जो है वो उस पर अटैक करता है और अगर आप उसके करीब होंगे तो वो आप पे भी अटैक कर लेगा। लेकिन मेटल पे बेसिकली क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जो थंडरस्टॉर्म में बन रहा होता है वो भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों के दरमियान नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर रहे होते हैं। तो थंडरस्टॉर्म कभी भी किसी मेटल के सरफेस पे अटैक नहीं करेगा। तो जब भी थंडरस्टॉर्म हो रही हो तो आपको चाहिए कि जो भी मेटल की सरफेस आपके करीब है आप उसके इनसाइड चले जाएं, तो आपके लिए सबसे सेफेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसी वजह से जो है वो जो जहाज था A380 तो उस पे जो है 500 पैसेंजर सेफ रहे थे ड्यू टू मेटल और या फ्यूजलेज जिसको भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिकली जो है वो हमने डिस्कस किया कि जो जहाज था 2007 में वो क्रैश क्यों नहीं हुआ था। तो उसकी मेन रीज़न ये थी कि उसकी जो बॉडी थी वो मेटल की बनी हुई थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट टॉपिक के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ को डिटेल में देखेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।